अक्सर हम जब एंग्जाइटी से लड़ रहे होते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई आए और हमें एक जादू की छड़ी फेरे और वो एंग्जाइटी चली जाए। और जब हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तो हम और ज़्यादा निराश हो जाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, एंग्जाइटी के साथ साथ ना डिप्रेशन भी होना शुरू हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में ना हम लोग बात करेंगे कि सीबीटी के साथ साथ हमें और क्या जानना ज़रूरी है कि हम एंग्जाइटी को जड़ से ख़त्म कर दें। और वो जो मैजिक की छड़ी हम दूसरों से ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे पास है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वेलकम टू द सोल यात्रा। एंग्जाइटी एक ऐसा चक्रव्यूह है ना, जिसमें तो हम अनजाने में फंस जाते हैं और उसके बाद जब हम उससे निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें कोई दरवाज़ा नहीं दिखता, हमें किसी तरह का रास्ता नहीं दिखता। हम बार बार गोल गोल करके ना उसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इसी चक्रव्यूह से निकलने का तरीका जानेंगे और जानेंगे कि सीबीटी का हम कैसे सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं ताकि एंग्जाइटी को हम अपने आप से दूर करें। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई वीडियो ना आपसे मिस ना हो जाए। तो अक्सर अगर कोई युद्ध के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जिससे वो युद्ध करने जा रहा है या जंग लड़ने जा रहा है ना, उसकी कमियां ढूंढता है कि उसमें क्या वीकनेसेस हैं, उसके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो किस तरीके से ना हमारे ऊपर हमला कर सकता है, हम उस हमले को कैसे बचा सकते हैं, या वो कौन कौन से ऐसे रास्ते अपना सकता है जिससे कि हम ये जंग हार जाएं। तो मैं इधर जंग की बात क्यों कर रही हूँ, तो हमारे लिए तो एंग्जाइटी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी की जंग में ना हमें जीतना है। तो उसको जीतने के लिए ना, यानी एंग्जाइटी को जीतने के लिए ना, हमें भी उसे एक दुश्मन की तरह ही देखना है। अगर हमें पता होगा कि ये एंग्जाइटी कैसे आती है हमारे शरीर में, इसका टारगेट पॉइंट क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं और हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से ना ये बार बार हमें अटैक कर रही है, तो इसके लिए हम आज बहुत डीप डाउन स्टडी करेंगे। इसके लिए हम अपनी बॉडी की स्टडी करेंगे, बॉडी साइंस सीखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि एंग्जाइटी क्या इमोशंस की वजह से होती है या हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो एंग्जाइटी ना एक्चुअली इमोशनल प्रॉब्लम होती है और उसको जानने के लिए ना हमें अपने ब्रेन को जानना होगा। तो चलिए ये देखते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का एक आधा हिस्सा है। तो ब्रेन के जो बीचों बीच होता है ना, ये पर्टिकुलर एरिया, इसमें हमारे सारे इमोशंस बनते हैं, यानी सारे इमोशनल केमिकल्स जो होते हैं ना, वो इसमें जाके इकट्ठे होते हैं और यहीं से वो सारी सप्लाई करते हैं सारे इमोशंस की, चाहे वो इमोशंस खुशी का हो, गम का हो, दुख का हो, एक्साइटमेंट का हो या स्ट्रेस का हो। तो वो सबका जो रिलीज पॉइंट है ना, वो ये पर्टिकुलर एरिया है। तो अगर जिसको एंग्जाइटी नहीं है, उसका जो इमोशनल वेव होगा वो इसी तरह से चलता जाएगा, सिंपल 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 सिंपल। पर जिसको एंग्जाइटी होती है और जब वो एंग्जाइटी के अटैक में होता है या पैनिक अटैक में होता है, तो उनके जो लेवल है वो ये है। तो इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ कि इस एरिया को ना आप एक मशीन समझ लीजिए। ये जो येलो एरिया है, इसको एक मशीन समझ लीजिए। ये मशीन एक पर्टिकुलर सेटिंग पे ना बहुत अच्छी प्रोडक्शन करती है और वो प्रोडक्शन सक्सेसफुल भी है और सब उस प्रोडक्शन से खुश हैं। पर एक दिन इस मशीन में एरर आ गया और उस एरर की वजह से ना उस मशीन की प्रोडक्शन ख़राब होना शुरू हो गई। यानी जो सेटिंग हमने की थी उस मशीन में, वो सेटिंग बिगड़ गई। अब वो बहुत स्पीड पे चलने लग गई है, जिसकी वजह से सारा सप्लाई चेन ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ पर ब्रेन के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमें एंग्जाइटी को जड़ से ख़त्म करना है ना, तो हमें उसकी जड़ तक जाना होगा। क्योंकि जिस तरह आप फर्स्ट क्लास से सीधा 12th में नहीं पहुँच जाते ना, वैसे ही एंग्जाइटी को भी ना आप सीधा जाके दवाइयाँ खा के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो नहीं होगी।
वो दोबारा से वापस आ जाएगी। तो हमें तो उसे जड़ से ख़त्म करना है। तो हमें जो ये मशीन है ना, इसकी सेटिंग को रीसेट करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को एंजाइटी या घबराहट होती है, उनकी ना पेट में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाती है, या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, या उन्हें बार बार मोशन जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार आपने अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि उन्हें कुछ ऐसी न्यूज़ मिलती है जिससे उन्हें घबराहट हो जाती है, तो वो बार बार टॉयलेट जाते हैं, या उन्हें बहुत गैस बन जाती है। तो एंजाइटी का हमारे पेट से क्या लेना देना? अभी तो हम ब्रेन की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पेट कहाँ आ गया? तो एंजाइटी का ना हमारे पेट से सबसे ज़्यादा लेना देना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे ब्रेन में ना, अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल्स बनते हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, पर ये केमिकल्स आते कहाँ से हैं? तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि हमारी पूरी बॉडी में ना सिर्फ एक ही ब्रेन है जो ये केमिकल्स को कैरी करता है। पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, हमारी बॉडी में 2 ब्रेन है, तो आप मानेंगे? हमारा जो सेकंड ब्रेन है ना, वो हमारे गट है, यानी हमारा स्टमक है। पर वो कैसे? तो इसका ना मैं एक आपको साइंटिफिक रीज़न देती हूँ। हमारे जो गट्स है ना और हमारा ब्रेन, ये दोनों आपस में ना जुड़े हुए हैं। और जो ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते हैं, जो न्यूरॉन्स सारे केमिकल्स बनाते हैं, उनसे ज़्यादा न्यूरॉन्स ना हमारे पेट में बनते हैं। तो जो ये पेट है ना, ये ब्रेन को हेल्प करता है न्यूरॉन्स बना के उससे केमिकल ब्रेन तक पहुंचाने में। तो वो केमिकल्स लेके कौन जाता है? तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक ये येलो आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारी वेगस नर्व, जिसका काम होता है कि पेट में जो केमिकल्स बनाए, प्रोड्यूस किए, अब वो उनको सर्कुलेट कराते हुए ब्रेन में लेके जाते हैं। और जो वो सेंटर मैंने आपको दिखाया था ना, येलो वाली मशीन जो मैं आपको बता रही थी, वो उसमें जाके उसको छोड़ देते हैं, और उससे हमारी पूरी बॉडी के इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पेट का कितना बड़ा काम है एंजाइटी में। तो ये न्यूरॉन्स को बनने में हेल्प कौन करता है? यानी स्टमक, यानी कि स्टमक में न्यूरॉन को बनने में हेल्प कौन करता है? वो करता है हमारे गट बैक्टीरिया। हमारे स्टमक में ना बैक्टीरियाज होते हैं, 30% बैड बैक्टीरियाज होते हैं और रेस्ट गुड बैक्टीरियाज होते हैं। पर हमारे खाने पीने की गलत आदतें ना हमारे गुड बैक्टीरियाज को मारती जाती है, जिनमें सबसे पहली जो आदत है ना, वो है अल्कोहल। अल्कोहल द मिनट हमारे, इसे हम कहते हैं जीआई ट्रैक, हमारी जीआई ट्रैक। द मिनट अल्कोहल इसमें जाता है ना, उसका क्या काम है? वो जाते जाते सारे अच्छे बैक्टीरियाज को मारता जाता है, पर जो गुड बैड बैक्टीरियाज थे उनकी तादाद बढ़ती जाती है। दूसरा है सिगरेट। सिगरेट भी सेम काम करता है कि हमारे लंग्स में जाके उसी से वो सिगरेट का जो स्मोक है वो सारा हमारे जीआई ट्रैक में जाता है, और वो सेम काम करता है हमारे गुड बैक्टीरियाज को मारने का। तीसरा है एंटीबायोटिक्स। हम ना इंडिया में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जरा सा गला खराब हुआ, हमने एंटीबायोटिक खा ली। कुछ भी प्रॉब्लम हुई, चलो एंटीबायोटिक खा लें। जुकाम हुआ, चलो एंटीबायोटिक खा लें। पर आपको पता है एंटीबायोटिक हमारे गट बैक्टीरिया के लिए ना बहुत खतरनाक है। 5 दिन का जो हम कोर्स करते हैं बिना ज़रूरत के, वो हमारे गट बैक्टीरियाज को ना धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर्स ना उसके साथ प्रोबायोटिक्स भी देते हैं। और ये प्रीबायोटिक हमें घर में कहाँ से मिल सकता है? तो 2 चीज़ें हमारे घर में जो हमें ये आराम से दे सकती है। एक तो है घर का बना हुआ अचार, और दूसरा है आपका घर का बना हुआ दही। अब ना मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताती हूँ जो हमारे गट और ब्रेन से रिलेटेड है। एक हैप्पी हार्मोन होता है, यानी एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा
क्योंकि जब एंजाइटी होती है ना तो डॉक्टर्स ना उसी की ही टैबलेट्स हम लोगों को मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो हमें बाहर से क्यों दे रहे हैं? इसका तो सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर वो प्रोड्यूस होना बंद हो गया है, यानी वो केमिकल हमारे अंदर ही बनना बंद हो गया है। तो इसलिए ना हमें उसे बाहर से लेना पड़ रहा है। पर आपको एक शॉकिंग न्यूज़ जो मैं बता रही थी वो ये थी कि हमें लगता है कि वो ब्रेन में बनता है, पर वो ब्रेन में सिर्फ 10% बनता है, वो 90% ना हमारे गट में बनता है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे खाने पीने की हमारे गट से कितना ज़्यादा रिलेशन है हमारी एंजाइटी का। क्योंकि इसकी वजह से ना बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, गट की वजह से ही ना मोटापा आता है, गट की वजह से ही एंजाइटी होती है। और जो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना मोस्टली सबको होती है, वो भी हमारी गट की वजह से होती है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं कि एंजाइटी का ना हमारे इस भाग से कितना रिलेशन है। और अभी तक हम जितना भी इलाज कराते हैं ना इसका कराते हैं, बल्कि समस्या कहाँ से शुरू होती है? इससे, और उससे भी पहले हमारे मुंह से, क्योंकि हम जो खा रहे हैं अपने गट को ना खराब कर रहे हैं। तो सीबीटी करने से पहले ना हमें समस्या की जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीटी तो ना लास्ट ऑप्शन बचता है। क्योंकि अब हम उस समस्या में इतने ज़्यादा हैं कि हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, हमें अपने विचारों को ही चेंज करना पड़ेगा। और वो विचारों को चेंज करने की नौबत आई क्यों? वो आई हमारे गट से। और गट किसने ख़राब किया? हमने खुद ने, हमारी गलत आदतों ने। तो जो स्ट्रेस बनना होता है, जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, चलिए डिप्रेशन को मैं इससे थोड़ा सा दूर रखती हूँ, वो डिफरेंट कैटेगरी है, बट सारी समस्याएं ना हमारे ब्रेन और स्टमक से रिलेटेड ही है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पूरे दिन में क्या खा रहे हैं। कहीं हम ऐसा खाना तो नहीं खा रहे जो हमारी बॉडी रिजेक्ट कर रही है, फिर भी हम उसे खा रहे हैं। और बॉडी रिजेक्ट कैसे करती है? तो सबसे पहला सिम्टम होगा गैस्ट्रिक का, यानी फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब बॉडी स्ट्रेस में होती है ना तो वो सबसे पहले किस चीज़ को शट डाउन करती है? वो सबसे पहले ना अपने स्टमक को, यानी अपने गट सिस्टम को शट डाउन कर देती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी ना उसकी वहीं लगती है, खाना पचाने में। तो द मिनट उसे लगता है कि भाई मैं तो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ गई हूँ, यानी कि जो ये शरीर है इस समय वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो मेरा तो सारा फोकस उसे बचाने में करना है ना। तो इस समय मैं अगर डाइजेस्ट ना करूँ तो चलेगा। तो जब हमें स्ट्रेस होता है और उस समय हम खाना खाते हैं ना तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि बॉडी क्या कर रही होती है उस समय आपके स्ट्रेस को ना सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप स्ट्रेस में हो ना तो बहुत हल्का खाएं या थोड़ी देर ना खाएं। खाना खाने बैठे ना तो शांति से बैठे। तो जब भी अगर आपको अब स्ट्रेस हो ना तो सूप पी लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, इतना हल्का खाना खा लीजिए कि बॉडी को ना पचाने में मेहनत ना करनी पड़े। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो एंजाइटी से रिलेटेड। ये वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था। जब हम अब सीबीटी करेंगे ना तो हमें अब पता होगा कि हमारी बॉडी का क्या सिस्टम है एंजाइटी के लिए। तो अब हम सीबीटी को ना उसके हिसाब से सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे, यानी अब अपनी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने व्यवहार को चेंज करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि ये एंजाइटी ना अब हमसे दूर हो जाए। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, उन्होंने आपको कोई मेडिसिन दी है, तो उस मेडिसिन का ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज उससे ना हमें एक केमिकल चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना, हैप्पी केमिकल तो चाहिए ही। तो मिनट वो बॉडी में प्रोड्यूस होने लगेगा ना, आपके सोचने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक को ज़रूर दिखाएं और उनकी सलाह से ना मेडिसिन ज़रूर खाएं। मेडिसिन कुछ समय बाद ना अपने आप बंद हो जाती हैं, पर उस टाइम पीरियड पे जब आप वो मेडिसिन खा रहे हैं सीबीटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे एक लाइक दे दीजिएगा और इस वीडियो को ना सबके साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो
तो उसे पता चले कि उसे कैसे अपनी हेल्प करनी है। और थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस रहा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बना के डालना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, बट वो इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो इसी तरह मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा, और तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।